दोस्तों अगर आप गूस बम चाहते हैं यानी कि रोंगटे खड़े करवाना तो एक बार गांधीनगर रेलवे स्टेशन ज़रूर आए। इसके सामने ही महात्मा गांधी का एक म्यूजियम अपने टाइम से परे और 100 साल आगे वहां पर आएंगे आप तो आपको गूस बम पाएंगे। दोस्तों एक बार ज़रूर विजिट कीजिए और इस ब्लॉग को देख के समझिए। दोस्तों ये जो पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर है हकीकत में ये म्यूजियम नहीं है, ये चलती फिरती महात्मा गांधी की लाइफ है, ये जीवनी है। गूज बम्प आने लग जाते हैं, ये लोग अंदर से वीडियो नहीं बनाने दे रहे, वरना आपको एहसास इतना ज़्यादा होता अगर मैं वे वीडियो बना लेता। लाइक जिसे बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना, दैट वाज देयर। इंडिया में G20 हुआ था तो ये वही जगह है और हॉल है। सामने की तरफ चरखा गांधी जी का और ये सभी चीज़ें। बड़ी खूबसूरत सिटी है गांधीनगर। दोस्तों अभी मैं आपको लग रहा होगा कि किसी विदेश में, जापान में, मलेशिया में होगा, पर ये रेलवे स्टेशन हकीकत में इंडिया में है और इस रेलवे स्टेशन का नाम है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। सामने की तरफ ब्रिज है और ये जो ब्रिज है और ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं वो है 5 स्टार होटल और इस होटल में जाने का रास्ता ही स्टेशन से है और सामने की तरफ पार्किंग्स वगैरह है। अगर यहाँ से जो भी लोग आते हैं वो यहाँ से आउट होकर पार्किंग से अपनी गाड़ी लेकर या दूसरी तरफ ऑटो या बस वगैरह लेकर अपने घर को जा सकते हैं। और ये जो सामने की तरफ है होटल में और साथ ही साथ दूसरी तरफ जाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए लिफ्ट भी है और साथ ही साथ सीढ़ियाँ भी है, एस्केलेटर भी है और इसके साथ काफ़ी सारी सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। एक सबसे बड़ी और ख़ासियत इस रेलवे स्टेशन की ये है कि यहाँ पर एक तो ये जो डोम नुमा आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ ये ब्रिज, कुछ इस तरह से ये रेलवे स्टेशन है। साथ ही एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पर फुट ब्रिज नहीं है। जो आमतौर से ओवर ब्रिज होते हैं, फुट ब्रिज होते हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इसके लिए फिर आखिर क्या इंतज़ाम है? तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सबवे है, यानी कि अंडर ब्रिज, भूमिगत मार्ग। आप अंडर ब्रिज से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई रेलवे स्टेशन इंडिया में भी ऐसे हो सकते हैं और ये देखकर मैं काफ़ी अचंभित हो गया। वैसे ऐसा ही एक रेलवे स्टेशन बेंगलोर में है जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है और न्यू मॉडर्न स्टाइल के अंदर वो बना हुआ है। उसी अंदाज में ये रेलवे स्टेशन भी है। और आइए सबवे की तरफ जाते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ। तो ये रास्ता हमें नीचे से दूसरी तरफ लेके जाएगा। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया है ताकि एक स्लोप में बनाया है, साथ ही साथ इस तरीके से बनाया है कि स्लिपरी ना रहे, कोई इसमें फिसलन ना हो और कोई गिरे ना। अब यहाँ से नीचे आने के बाद में मुझे लेफ़्ट लेना होगा और ये लेफ़्ट लेने से ही मुझे फिर राइट लेना होगा और मैं प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ जाऊँगा। वैसे यहाँ पर ये पूरी तरह से ऐसी है सबवे कि यहाँ अगर नीचे आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गर्मी में रहेंगे। यहाँ पर ये फुल एसी सबवे है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर हम जब जाते हैं तो गुजरात सल्तनत के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसको तो प्रमोट यहाँ नहीं, अहमदाबाद में नहीं किया गया था, पर यहाँ पर बाकायदा सरखेज़ रोज़ा जो है उसका प्रमोशन है। यानी कि अहमदाबाद में जो गुजरात सल्तनत के मॉन्यूमेंट्स है उनका पूरा प्रचार और प्रसार किया गया है। अभी जो सामने की तरफ मैं आपको होटल दिखा रहा था, ये उस होटल पे जाने का रास्ता है। एस्केलेटर का इस्तेमाल करें या लिफ्ट का इस्तेमाल करें या आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और यहाँ से वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मैं अभी वीडियो बना रहा था, ये वहाँ का है और अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर हूँ। जैसे कि मैंने अगला एक ब्लॉग बनाया है सोमनाथ पर, ये सोमनाथ मंदिर का एक व्यू है
और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर भी काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स और जो हेरिटेज साइट्स ऑफ गुजरात है उनका इन लोगों ने यहाँ पर पिक्चर्स लगा रखी है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बताऊंगा जो अभी तक मैंने कहीं भी नहीं देखी। आमतौर से ये होता है कि अगर आपके पास में रिजर्वेशन टिकट है तो ही आप वेटिंग रूम में इंतज़ार कर सकते हैं। और काफ़ी देर से अनाउंसमेंट हो जा रहे थे तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा था कि अनाउंसमेंट रुके, पर अनाउंसमेंट नहीं रुकने वाले, तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ। और इसमें ये कि मैं स्टेशन की अभी दूसरी तरफ आ चुका हूँ और आपको बता रहा था कि इंटरेस्टिंग चीज़ बताना है। उससे पहले आइए हम जो प्लेटफॉर्म नंबर है वो 1 की तरफ चलते हैं सबवे को इस्तेमाल करते हुए। और क्योंकि यहाँ पर आमतौर से फुट ब्रिज यहाँ है नहीं, जो अब बड़ा ब्रिज जिसे बोलते हैं अंडर ब्रिज, वो जो ब्रिज है वो यहाँ पर है नहीं। तो अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक वीडियो बनाया था जामा मस्जिद का, और यहाँ पर इन्होंने प्रमोशन किया। आमतौर से मैंने देखा है कि जितने भी गुजरात सल्तनत के मॉन्यूमेंट्स है उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है, लेकिन हो रहा है यहाँ कम से कम। तो यहाँ से अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मैं आ गया हूँ। और यहाँ जो मैं आपको चीज़ बता रहा था कि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ इस रेलवे स्टेशन की है वो ये है कि यहाँ पर फुल एसी वेटिंग रूम है। और साथ ही साथ ये कोई किसी वीआईपी या जिसके पास रिजर्व सीट है उसके लिए नहीं, ये कॉमन मैन के लिए, ये सभी के लिए है। जो भी यहाँ पर वेट करना चाहे वो वेट कर सकता है। यहाँ ये फुल फुल एसी आम जनता के लिए। और साथ ही साथ ये एक पूरा मॉडल दिया हुआ है कि आगे कैसे ये पूरी तरह से फुल्ली डेवलप्ड होने के बाद में जो गांधीनगर का रेलवे स्टेशन है, जो मैं बिल्डिंग आपको दिखा रहा था हकीकत में कि ये 5 स्टार होटल बनने वाली है। और ये पूरी तरह से उसका एक मैप है कि आगे, और इधर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये ब्रिज मैंने आपको बताया था कि ये दूसरी तरफ एक ब्रिज जा रहा है और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और सबवे में भी देखा था कि इस तरफ का रास्ता बंद था। और ये जो वेटिंग रूम है ये पूरा एसी है और यहाँ कॉमन लोगों का बैठने का पूरा इंतज़ाम है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक मुझे मालूम चली यहाँ पर बात कि जो ये रेलवे स्टेशन के बाहर ही गांधीनगर जो नाम है, जिस वजह से नाम है, बिल्कुल इस रेलवे स्टेशन के बाहर गांधी जी का आश्रम है। तो मैं इसी व्लॉग में अभी हम बाहर की तरफ जाते हैं गांधी जी के आश्रम के वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ से ये एग्ज़िट का ऑप्शन भी है कि हम कहाँ से एग्ज़िट हो सकते हैं। पूरा सिक्योरिटी है, फुल सिक्योरिटी। यहाँ से आपको आपके जो स्कैन करवाना होता है लगेज को, उसके बाद आप इन हो सकते हैं। और यहाँ ये पूरा रेलवे स्टेशन के लिए टिकट एरिया है। और साथ ही साथ यहाँ भी वेटिंग रूम है। आउट होने के बाद में सामने की तरफ जो है वो मुझे बताया गया है कि वो गांधी जी का आश्रम है, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे। उससे पहले एक जो व्यू है आउटसाइड ऑफ द रेलवे स्टेशन की, वो कैसा लगता है। तो अभी बाहर की तरफ मैं आ गया हूँ और ये कुछ लोग बता रहे हैं कि गांधी जी का आश्रम है और कुछ लोगों के मुताबिक ये एक म्यूजियम है। अब वो अंदर जाकर मालूम पड़ेगा। और ये हकीकत में कोई होटल नहीं, होटल प्लेस ये गांधीनगर का रेलवे स्टेशन है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अ, जहाँ तक जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने सब बेच दिया है, हो सकता है कि ये रेलवे स्टेशन भी बिक चुका है और इसीलिए ये एक होटल का हिस्सा है। और दूसरी साइड जो ब्रिज है वो इसीलिए है कि कोई वीआईपी लोग होटल में आए और उसके बाद में वो आउट हो जाएं। जहाँ तक मुझे कैंटीन वालों ने बताया था कि ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, आम जनता है, वो आम जनता तो इंटर नहीं कर सकती है और जो वीआईपी लोग हैं वो ही इंटर कर सकते हैं। तो वो कन्फर्मेशन यहाँ पर जो गार्ड्स हैं उनसे मिल गया है कि एक म्यूज़ियम ही है, आश्रम नहीं है। करेक्ट रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो वहाँ अब हम गांधी जी के इस म्यूज़ियम में एंटर करते हैं और पता करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ मौजूद हैं।
एंट्री गेट यहाँ पर है और इसके बाद में अब देखते हैं कि कितना यहाँ पर चार्ज है। आई थिंक जो यहाँ के लोगों ने बताया था वो 10 रुपीज़ बताया था। लेट्स सी व्हाट इज़ द चार्ज फॉर दैट। और कोई कैसे कह सकता है कि सामने जो है वो एक रेलवे स्टेशन है। द लीला एक 5 स्टार होटल है और उसी के नीचे गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन और ये गांधी म्यूज़ियम। सोचकर कई बार लगता है कि यार ये वाकई क्या रेलवे स्टेशन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सही बात है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और ये प्राइवेट एक आने वाले समय में वक्त में ये रेलवे स्टेशन हो जाएगा। और उसी के साथ ये जो म्यूज़ियम में जिस तरह से ये फव्वारे वगैरह और इसका पूरा इंतज़ाम किया गया है, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। तो गेट नंबर 1 पर मैं पहुंचूंगा और मुझे जो बैग है वो जमा करना होगा, फिर मैं इनसाइड कर सकता हूँ। टिकट वाले ने मुझे बोला था कि आपको वहाँ पर 10:30 के पहले इंटर करना है। दोस्तों ये जो पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर है हकीकत में ये म्यूज़ियम नहीं है, ये चलती फिरती महात्मा गांधी की लाइफ है, ये जीवनी है। गूज बम्प आने लग जाते हैं, ये लोग अंदर से वीडियो नहीं बनाने दे रहे, वरना आपको एहसास इतना ज़्यादा होता अगर मैं वे वीडियो बना लेता। लाइक जिसे बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना, दैट वाज देयर। जब साबरमती आश्रम अभी जाऊंगा, अहमदाबाद गांधीनगर में हूँ मैं, और गांधीनगर के बिल्कुल स्टेशन के सामने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हकीकत में कोई होटल नहीं है, ये रेलवे स्टेशन है, इंडियन रेलवे स्टेशन गांधीनगर कैपिटल का। इंडिया में G20 हुआ था तो ये वही जगह है और हॉल है। सामने की तरफ चरखा गांधी जी का और ये सभी चीज़ें। बड़ी खूबसूरत सिटी है गांधीनगर और लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर ही है अहमदाबाद से। यानी कि ये कह सकते हैं कि अहमदाबाद और गांधीनगर में कोई फ़र्क नहीं है। और ये जो पिरामिड है यही है वो म्यूज़ियम। दोस्तों एक जीता जागता एक जीवनी है गांधी जी की। अहमदाबाद यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और साबरमती अहमदाबाद में ही है जो गांधी जी का आश्रम है। लेकिन वो सिर्फ गांधी जी की वहीं की ज़िंदगी है। इस पिरामिड के अंदर जब हम जाते हैं तो शायद आपने एक मूवी देखी होगी, कोई मिल गया, उसका सेकंड पार्ट था क्रिश। और वो क्रिश मूवी में जो लैब्स बताते हैं ये बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल के अंदर वो लैब हैं और इसके अंदर गांधी जी की ज़िंदगी को अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग तरीके से बताया जाता है। आपको एक डिवाइस दिया जाता है जो गले में लटकाते हैं, जैसे आपने देखा होगा आमिर खान की एक मूवी आई थी पीके, उसके अंदर उसके गले में एक डिवाइस लगा होता है। हकीकत में वैसा चमकता हुआ नहीं होता है, एक डिवाइस एक मोबाइल की तरह होता है जो पुराने मोबाइल होते थे वैसा। और आपको एक ईयरफोन्स दिए जाते हैं, हेडफोन्स दिए जाते हैं। वो हेडफोन्स के साथ आपको चलते रहना है। कभी थिएटर आएगा, कभी कोई जगह आएंगी, कहीं अलग अलग तरीके से आपको गांधी जी की ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है और वो रोंगटे खड़े कर देता है। दैट इज़ सो अमेजिंग कि गूज बम्प आने लग जाते हैं। दोस्तों जब G20 हुआ था तो स्पेशली इस ब्रिज से जो 20 नेशंस जो थी वहाँ के लोग इस ब्रिज से चढ़कर जो बापू का ये पिरामिड है गांधी जी का, उनकी ज़िंदगी के बारे में सीखने गए थे। और दूसरी तरफ पीछे वो जो द लीला है वही है आपका गांधीनगर रेलवे स्टेशन। तो इस तरह से ये कनेक्शन बनता है कि स्टेशन की तरफ से आप महात्मा गांधी के इस पिरामिड पर आए जहाँ पर उनकी ज़िंदगी आपको सीखने को मिलेगी। और बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है दोस्तों, बहुत हाई लेवल की। और उसके बाद इस ब्रिज से ये जो दोनों हॉल हैं यहाँ पर मीटिंग हुई थी। और आमतौर से अभी फ़िलहाल जो इंडिया के अंदर किसी भी तरह की कोई सबमिट होती है बड़े, और जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं वो इन दोनों हॉल्स के अंदर ही होते हैं। और ये हकीकत में इस तरह से यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद एहसास ही होने लगता है कि वी आर नॉट इन इंडिया। गुजरात का नाम इंडिया के जो मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स हैं, ऐसे इट्स डेवलप्ड स्टेट, लेकिन अगर इंडिया के दूसरी स्टेट्स से अगर कंपैरिजन किया जाए गुजरात का तो वो ज़्यादा डेवलपिंग है, इवन महाराष्ट्र से भी।
उसकी वजह ये रही कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं। वो सारी इंडस्ट्रीज़ होना चाहिए थी महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में जो यूपी और बिहारी लोगों पर अटैक हुए और जो वहाँ पर मराठीवाद फैला, उसका फ़ायदा गुजरात को मिला। वो सारी इंडस्ट्रीज़ जो मुंबई से कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज़ कहीं ना कहीं दोबारा से रिस्टैब्लिश करना चाहती थी, और उन्हें पास ही के राज्य में गुजरात से बेस्ट कुछ नहीं मिला, क्योंकि यहाँ के लोग शुरू से ही व्यापारी भी हैं। और दूसरी एक चीज़ यहाँ की, यहाँ पर शराब बैन है, तो इसके अलावा और भी दूसरी तरह के जो भी नशीले पदार्थ बैन है। तो यहाँ पर जो वर्किंग लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं, क्योंकि नशे की आदत है नहीं। इल्लीगल ज़रूर मिल जाता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, और वो भी महंगा। तो सामने की तरफ ये रेलवे स्टेशन है, और ये 5 स्टार होटल वैसे अभी पूरी तरह से ये शुरू नहीं हुआ है, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये जैसे कि मैं बता रहा था कि ये पिरामिड जो है, ये हकीकत में महात्मा गांधी की जो पूरी जीवनी है, पूरी लाइफ है, उसके बारे में हमें बताता है। और सिर्फ 10 रुपये टिकट है दोस्तों। अभी मैं जूनागढ़ में था, और जूनागढ़ में मैंने ये चीज़ देखी कि वहाँ पर 100 रुपये टिकट है एक ऊपर कोट किला नाम से, वैसे बहुत एंशंट है, और अलग अलग वहाँ पर जो डायनेस्टीज़ हैं उन्होंने हुकूमत की। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी बात जो मैं बताने चाह रहा था कि वो प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया है। यहाँ पर 10 रुपये की वजह है कि पूरा गवर्नमेंट के हाथ में है। वैसे दोस्तों अभी मेरी लगभग 2 बजे ट्रेन है, और फिर मैं निकलने वाला हूँ अहमदाबाद, क्योंकि वहाँ कुछ सूफ़ी संतों के जो मज़ार हैं वहाँ के मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, और मेरा ट्रेन टाइम। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से मैं और भी व्लॉग्स बनाते रहूँगा। सो थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों मैं स्टेशन आ चुका हूँ सामने की तरफ। जैसे कि बता रहा था मैं आपको कि पिरामिड जो है वो महात्मा गांधी के पूरी ज़िंदगी को बताता है। और अभी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पर अभी वंदे भारत ट्रेन खड़ी हुई है। वंदे भारत ट्रेन यहाँ खड़े होने के बाद यहाँ का जो नज़ारा है ना, और सुंदर हो गया है, क्योंकि जिस तरह से वंदे भारत एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी ट्रेन है, इसी के साथ साथ ये लुक इस खूबसूरत स्टेशन का और ज़्यादा आ रहा है वंदे भारत से। आप यकीन नहीं कर सकते कि ये हिंदुस्तान है। जब वंदे भारत यहाँ खड़ी होती है तो लगता है कि वी आर इन सम अदर कंट्री, बट दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ इंडिया।